जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट मुहावरे कौन कौन से हैं। 20 ऐसे मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे जो लगभग संपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुहावरा हिंदी का एक ऐसा पार्ट है जो किसी न किसी परीक्षा में अमूमन 1-2 जरूर होते हैं और ये 20 ऐसे मुहावरे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी रटने होंगे, आपको याद करने होंगे और ऐसी विधि आपको बताऊंगा जो सरल भाषा में आपके मस्तिष्क में विराजमान हो पाएगा। चलिए सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। मुहावरा वाक्य का वह भाग होता है जो कथन में शक्ति और चमत्कार पैदा करता है। कथन का मतलब जो हम वाक्यांश बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, वह व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है। साहित्यिक भाषा को पैना और प्रभावी बनाने में मुहावरा का बड़ा योगदान है। मुहावरा जो है वो प्रभावी और पैना बनाने में मुहावरे का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वह उसमें शक्ति प्रदान कर देता है, उसमें एकाग्रता बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। मुहावरे भाषा की शक्ति कही गई है, जो वर्णन अनेक वाक्यों में भी अधूरा सा रह जाए उसे मुहावरों के माध्यम से कहने में अनूठा आनंद और संतुष्टि मिलती है। कई बार होता है कि गद्यांश बहुत बड़ा हो जाता है और उसको पढ़ने से बोरियत उत्पन्न होती है, उसको पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में जब मुहावरों का प्रयोग किया जाता है तो उसको पढ़ने में सरसता आती है और हमारा ध्यान तथा मन एकाग्र हो पाता है। मुहावरा विषय को पूर्णता एवं गहराई स्पष्ट करता है, पूर्णता और गहराई से स्पष्ट कराता है। मुहावरे जब किसी भाषा को समझने के जब देखते होंगे, कई बार जो है पहेलियां हमें सुनने को मिलती थी, वह पहेलियां उस भाव को या उदाहरण हो गया, उदाहरण के माध्यम से भी कोई बात जो है हमें जल्दी से समझ आ जाती है। माना आपको पूरा पाठ समझ नहीं आ रहा तो मुहावरे के माध्यम से वो पाठ पूर्ण रूप से समझ आ जाता है। भाषा का परिचय मुहावरे से होता है। अर्थ में अनूठापन पैदा करने की शक्ति ही मुहावरा है। किसी लंबी बात को मुहावरे के माध्यम से संक्षिप्त रूप में परिभाषित करना। जैसे कभी एक मुहावरा आता है, भैंस के आगे बीन बजाना। अब इस मुहावरे में बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। कहने का मतलब कि मूर्ख लोगों को समझाना वो आसान बात नहीं है। उसके सामने ज्ञान की बात करना या अन्य कोई बात करना उससे समझ नहीं आएगा, इसलिए वो लंबी बात जो है छोटे से शब्दों में विस्थापित कर दी। तो चलिए वो 20 मुहावरे कौन से हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला मुहावरा है अकल चरने जाना। कई बार घर में भी सुनते हैं, बुजुर्ग लोग जो है मुहावरों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए कहा गया है कि बुजुर्गों से सीखने को बहुत कुछ प्राप्त होता है, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। अकल चरने जाना, समय पर सोचने में चूकना। कई बार होता है कि लगता है कि पढ़ाई भी अच्छी तरीके से की थी, लेकिन पेपर जैसे आया उस समय सोचने की शक्ति कमजोर हो गई, सही ढंग से सोच नहीं पाया। यहां हम आपको वाक्य प्रयोग भी दे रहे हैं, किस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग का कोई विशेष नियम नहीं होता है, आप अपने अनुसार वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मुहावरा है अंग अंग मुस्काना। बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना, फूले नहीं समाना, यह भी उसका अर्थ हो सकता है। जब व्यक्ति खुश होता है, आंतरिक मन से खुश होता है, तो उसके अंग अंग फूल जाते हैं, रोमांचित होते हैं, उसके रोम क्षेत्र जो है वो नृत्य करने लगते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग दे रखा कि बैडमिंटन में राज्य स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करके अंग अंग मुस्कुराने लगता है। कोई व्यक्ति, कोई बालक जो है वो माना टॉपर कर देता है पूरी क्लास में, तो उसका अंग अंग मुस्कुराने लगता है, उसके आंतरिक मन जो है प्रफुल्लित होने लगते हैं। तीसरा मुहावरा है आंख दिखाना। किसी व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को या अपने दुश्मन को आंख दिखाता है, यानी डराना इसका अर्थ हो गया। वो उसे सचेत करना चाहता है, आंखों ही आंखों इशारों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। समय कितना भी बदल गया, बेटा बाप को आंख दिखा रहा है। मुहावरे का प्रयोग किया है यहाँ पे।
आज समय ऐसा आ गया कि बेटा पिता को आंखें दिखा रहा है। चौथा मुहावरा है आंखों में चर्बी आना। चर्बी का तात्पर्य हम समझते हैं यानी घमंड, घमंडी होना। जैसे पेट में चर्बी आ जाती है उसी तरीके से मुहावरा बना रखा, आंखों में चर्बी आ जाना, घमंडी होना। मंत्री बनते ही आंखों में चर्बी आ जाती है, लंगोटे यार को भी भूल जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जैसे व्यक्ति के पास पैसा आने लगता है वो घमंड उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है और वो अपने यार मित्रों को पहचानना तक भूल जाता है। पांचवा मुहावरा है कान काटना, चालाक होना। कई लोग होते हैं ऐसे जो चालाकीपन से कार्य करते हैं, मित्र के साथ रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं, लेकिन चालाकीपन इतना सटीकता उनके अंदर होती है कि वो कानों कान खबर नहीं हो पाती, इसलिए कान काटने की बात करती। मोहन का बेटा कल का ही छोकरा है पर अच्छों को कान काट देता है। कहने का मतलब कभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि छोटा सा बालक अनेकों प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, फटाफट देते जा रहा है, और जो कई सालों से कोचिंग भी कर रहे वो सचेत हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, अपने कानों पे हाथ लगा देते हैं कि इसने तो हमारी बोलती बंद कर दी। इसका मतलब क्या? कान काटना यानी चालाक होना। छठा मुहावरा है कान पर जू न रेंगना। अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग ज्यादा होता है, माँ हो गया, दादा हो गया, अन्य लोग, पिता हो गया, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। कोई असर न होना। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के भी हो जाते हैं, शांत प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हो जाते हैं, बालक हो जाते हैं, कितना भी उनको कह दो इनको मानो उनको सुनाई नहीं दे रहा, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि कान पर जू न रेंगना, कोई असर न होना। वाक्य प्रयोग कर का रिश्तेदार तो है पर इतना काइया आदमी कि कोई कितना भी कहे कान पर जून तक नहीं रेंगते। कुछ लोगों की आदत भी हो जाती है, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। सातवां मुहावरा है नाक कटाना। ये मुहावरे दो प्रकार के होते हैं, एक नाक काटना और एक नाक कटाना। काटने और कटाने में अंतर है। अर्थ है इसका बदनाम होना। इज्जत सबको प्रिय है और एक बार निकल गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आती, इसलिए बदनाम होने, नाक कटाना यानी बदनाम होना। नाक महत्वपूर्ण पार्ट है। नाक का यहां पर सांकेतिक चिन्ह है इज्जत से, यानी बदनाम होना। दामाद की फैक्ट्री में नौकरी करने से वैसे ही इज्जत घट गई थी, इस पर गबन करने तो सारे कुटुंब की नाक कटवा दी। कहने मतलब छोटा कार्य जब हम कर देते तो पूरे कुटुंब का नाक कर जाती, ऐसे घरों में भी हम सुनते हैं। आठवां मुहावरा है दांत खट्टे करना। कई बार अर्थ है इसका पराजित कर देना। कई बार देखा होगा कि छोटा बालक जो है, एक कमजोर व्यक्ति जो है, जब हट्टे कट्टे को पराजित कर देता है तो उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। कारगिल की कठिन लड़ाई होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए। उनको दांत खट्टे होने का मतलब क्या है कि दांत फिर काम करने नहीं लगते, उनमें झंझनाहट उत्पन्न होती है, फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, ना बोल पाते हैं, तो वो शौक रख जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया। यानी पराजित होने पर ये मुहावरा खूब काम आता है। अब नवा मुहावरा इसका विपरीत है दांत पीसना, क्रोध दिखाना। कई बार क्या है कि व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, एकदम दांत नीचने लगता है। कई बार छोटे बच्चों पे भी आ जाता है, लेकिन मार भी नहीं सकते, प्रेम भी अधिक होता है। ये कई दुश्मन पे भी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बड़े लोगों पे भी आ जाता है गुस्सा, माना क्लास में टीचर ने ही उसके 2 थप्पड़ मार दिए, गुस्सा आ रहा उसको, कर नहीं सकता कुछ, लेकिन दांत पीस रहा अपने मन में, क्रोध दिखा रहा। वाक्य प्रयोग भी कर रखा है कि उस गरीब पर क्यों दांत पीस रहे हो, किसी बराबरी वाले से जाकर के बुड़ोगे तो दाल आटे का भाव पता होगा। अब 10वें मुहावरे की बात करें, सिर पर चढ़ाना।
इस मुहावरे का अधिक प्रयोग होता है घर में। समुचित सम्मान न देना या मुंह लगाना, दो अर्थ हम इसका जान सकते हैं। ये क्या है? समुचित सम्मान न देना या मुंह लगाना। इसका प्रयोग पिता ज्यादा करते हैं। कैसे? वाक्य प्रयोग कर रखा है, दादा ने पोते को इतना सर पर चढ़ा रखा है कि माँ बाप को तो गिनता ही नहीं है, वे कुछ कहीं परवाह ही नहीं है, क्योंकि दादा जो है वो अधिक प्रेम करते हैं अपने पौत्र से और वो उनकी हर बात मान लेते हैं। इसलिए उस बालक का जो है वो भाव चढ़ जाते हैं, वो पिता की बातें भी अनसुना कर देता है। कहने का मतलब किसी बात को न सुनना, तो ये हो गया सिर पर चढ़ाना। हर इच्छा पूरी करना। आठवां मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। सरल से मुहावरे और ऐसे मुहावरे हैं कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाओगे तो नष्ट स्वतः ही हो जाएगी। यदि कोई शत्रु भारत पर आक्रमण करेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कहने का मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। हम भी चुप बैठने वाले नहीं, शांत बैठने वाले नहीं है। वो जो जवाब देगा हम भी उसका वैसे ही जवाब देंगे। तो इसका मतलब हो गया जैसी परिस्थिति वैसा ही आचरण दूसरे द्वारा भी। 12वां मुहावरा नाक काटना। अब यहां पर ध्यान देंगे, पहले हमने मुहावरा पढ़ा था नाक कटाना, 7वां मुहावरा हमने पढ़ा था नाक कटाना, और 12वां मुहावरा यहां पर है कि नाक काटना, सम्मान खत्म हो जाना। उस मुहावरे नाक कटाना का अर्थ था बदनाम होना और नाक कटना का अर्थ है सम्मान खत्म हो जाना। दोनों बात तो एक है लेकिन शब्दों में गहनता है। सम्मान खत्म हो जाना, नाक कट गई बस, माना उसने पड़ोस में कुछ चोरी कर दी तो कई दिनों तक उसके सामने नहीं जा सकता, सम्मान खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का। फिर वो इज्जत उस दूसरे के भाव में मन में नहीं स्थापित हो पाती। दादाजी ने कहा यदि अतिथियों की अच्छी खातिरदारी नहीं हुई तो हमारी नाक कट जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा, वो दोबारा सम्मान देने वाले नहीं है। इसलिए मुहावरे का यह प्रयोग हुआ। 13वां मुहावरे टका सा जवाब देना। घर में भी इसका प्रयोग करते हैं। 100% जवाब, 100% कार्य करना, 100% की बात रखना, यानी साफ इनकार कर देना। कई लोग होते टका सा जवाब दे देते हैं। माना कह दिया कि किसी ने कहा कि 1,000 रुपए जो है वो ब्याज पे देना या उधार देना, तो व्यक्ति साफ मना कर देते कि नहीं है। तो इससे क्या हो गया, उसको स्वतः ही स्वतंत्र हो जाता है कि अब इससे प्राप्त होने वाला नहीं है। जब मैंने मित्र धनराज से कुछ रुपए मांगे तो उसने टका जवाब दे दिया कि नहीं है, साफ हो गया, दोबारा उससे। कई लोग क्या है कि इसमें क्या है असमंजस में स्थिति हो जाती है, असमंजस में रखते हैं, हाँ दे देंगे व्यवस्था करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति ही सही होते टका सा जवाब देना, जो तुरंत साफ इनकार कर दे या साफ बोल दे कि तुरंत हो जाएगा। असमंजस की स्थिति में न रखना। ये सारे मुहावरे ऐसे जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका ही परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है। अब जैसे ये 14वां मुहावरा है दाल में कुछ काला होना। मुहावरा तो दे रखा है संदेह की बात होना, अर्थ है इसका संदेह की बात होना। मतलब दाल में कुछ काला पड़ा हुआ है तो मतलब कुछ संदेह है, शक है। कई बार जो है व्यक्ति मीठी बातें करने लगता है। मानो कोई शत्रु है तुम्हारे सामने इर्द गिर्द भी नहीं भटकता था, लेकिन आज आकर के तुम्हारे साथ मीठी बातें कर रहा है कि तब पता चल जाता है कि ओहो बात कुछ और ही है, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ये होगी संदेह, शक उत्पन्न हो जाना। जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो यहां ये मुहावरा काम करता है, संदेह की बात हो जाती है। तीनों को पुलिस पकड़ कर क्यों लेगी, दास में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, दास लिख दिया, सॉरी, दाल में कुछ काला है।
कहने का मतलब पड़ोस में पुलिस आ जाए, चाहे वो उनके रिश्तेदार आए हों, लेकिन दूसरा जान लेता है कि दाल में कुछ काला है, पुलिस आ रखी है। अब 15 मुहावरे की बात करेंगे। जान हथेली पर रखना। ओहो, कई बार इस तरह मुहावरे का प्रयोग होता है। जान हथेली पर रखकर कार्य करना है। घरों में भी कहते हैं कि जान हथेली पर रखकर कार्य करना है। परीक्षाओं में भी गुरुजी लास्ट में कर देते कि आप जान हथेली पर रख दो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बस अच्छे नंबर लाने। जोखिम उठाने को तैयार रहना, और जो जोखिम उठाता है वही सफर तय कर पाता है, वही मंजिल को प्राप्त करता है। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी जान हथेली पर रखकर कार्य निकलते हैं। तो क्या होगा? जान हथेली पर रखना, जोखिम कार्य करना। 16वां मुहावरा है खून खोलना। इसका प्रयोग भी घरों में होता है। इस मुहावरे का बहुत क्रोध आना। एक सामान्य क्रोध की बात हमने ऊपर की थी, यहां हमने सामान्य क्रोध की बात की थी। ये हमने सामान्य क्रोध दिखाना, दांत पीसना, क्रोध दिखाना, सामान्य क्रोध की बात की थी। लेकिन यहां क्या है? बहुत क्रोध आना, खून खोलना, आंखें लाल हो जाना और उसके माथे पे गर्माहट उत्पन्न होना, मुंह पूरा लाल हो जाना, यह हो गया अत्यधिक क्रोध आना, बहुत क्रोध आना। खून खोलना, खून खोल रहा, उबल रहा उसका खून। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर की खबर सुनकर सैनिकों का खून खौल उठता है, उनके अंदर जोश उत्पन्न होता है, वीर रस की उनके अंदर प्राप्ति हो पाती है। तो इसलिए इसका अर्थ है बहुत क्रोध आना। अब बात करें शत्रु मुहावरे की। मुंह की खाना, इसका प्रयोग भी घरों में अधिक होता है। तुम मां कह रही थी कि तू मेरे मुंह की खाएगा, हार जाना। मुंह की खाना यानी हार जाना। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने मुंह की खाई थी। कहने का मतलब क्या है कि जब हार जाता है तो कई लोग उस पर सवाल जवाब करते रहते हैं कि तुमने तैयारी नहीं की, या तुम अच्छे योद्धा नहीं हो, अनेकों बातें, यानी मुंह की जो भी लोग हैं उसको नकारात्मक प्रभाव इस पर डालते हैं। कोई भी इसको पक्ष में नहीं होता, सब विपक्ष में उतर जाते हैं। इसलिए हो गया मुंह की खाना यानी हार जाना। 18वां मुहावरा इसका है काम तमाम करना। इस मुहावरे का प्रयोग भी घरों में अधिक होता है, परिवार में ही देखने। काम तमाम करना, मार डालना। मानव दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से। पुलिस ने 5 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। कई बार भी कहते काम तमाम कर दो, चाहे रात हो जाए। कौन सा काम? पढ़ने वाला काम। 19वां मुहावरा है सिर चढ़ाना। इस मुहावरे को भी हमने पहले शायद पढ़ा था। अभी सिर पर चढ़ा, ये सिर पर चढ़ाना था, मुंह लगाना। सिर पर चढ़ाना का अर्थ था मुंह लगाना, और सिर चढ़ाना का अर्थ है कि आदतें, किसी की आदत खराब करना। अलग अलग अर्थ है, अलग अलग भाव है। सुनने और पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन भाव अलग अलग होते हैं। यही तो हिंदी भाषा की खासियत होती है। उसने लाड प्यार से अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है। सॉरी, यहां भी लिखने में मिस्टेक हो गई। सिर पर चढ़ा रखा है। कई बार करते हैं कि पड़ोसी भी कह देते कि आपने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा, मां भी कहते रहते कि आपने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा। आप उससे कुछ बोलते नहीं, पूछते नहीं। तो ये थे 19-20 महत्वपूर्ण मुहावरे जो संपूर्ण परीक्षाओं में आने के इनके चांस अधिक होते हैं। अगर आप इनको रट लो तो आपको जरूर फायदा होगा। और वीडियो देखें, अच्छी लगे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी हिट करें, ताकि आपके लिए हम समय समय पर ऐसे वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।